मॉर्निंग दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर 8 एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। सो दोस्तों, हियर इज चैप्टर 8 एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। सो फर्स्ट वी विल लर्न हियर द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसके लिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले देख लेंगे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स हम समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जिसमें एक्स की पावर, जिन टर्म्स में एक्स की पावर या वाई की पावर या एक्स वाई एक जैसे होते हैं या केवल नंबर होते हैं, ठीक है, तो वो लाइक टर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे 4x माइनस का 4x 9x, ये लाइक टर्म्स हैं। 5 10 -10 ये लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, ये देखो, ये नंबर है, ये जैसे एक टर्म है तो ये टर्म सेम है। ठीक है, और इसके अलावा जो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स कैसे होती हैं, जैसे 2y हो गया, 3x² हो गया, ये अनलाइक टर्म्स हैं। सो जब हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, एक के नीचे एक, और अनलाइक टर्म्स को थोड़ा सा सेपरेट लिखते हैं। उससे हमें जोड़ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना आसान होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, यहाँ पर हमें 7x² - 4x + 5 में ऐड करना है 9x - 10 को, तो हमने लाइक टर्म्स को एक जैसा निकल लिया है। जैसे -4x और 9x लाइक टर्म्स हैं और 5 और 10 लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 7x² वैसा ही आ गया, -4 और +9 यानी कि 9 - 4 5x, और -10 + 5 यानी कि -5। तो इसको एडिशन करना या सब्ट्रैक्ट करना आसान होता है। बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 टर्म्स दी गई, 3 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। 7xy + 5yz - 3zx फर्स्ट एक्सप्रेशन है। सेकेंड एक्सप्रेशन है 4yz + 9zx - 4y, एंड ये थर्ड एक्सप्रेशन है। अभी देखिए यहाँ पे तीन टर्म्स के एक्सप्रेशन है। यहाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये इसमें टर्म्स हैं। तो इसमें देखिए जो सेम टर्म्स है, जैसे 7xy, ठीक है, इसमें 7xy और ये यहाँ पर लिखा है 2xy, हम इसको एक साथ लिखेंगे, मतलब एक के नीचे एक लिखेंगे। 5yz जैसा जैसे यहाँ पर है -4yz। तो देखिए हमने इस लाइक टर्म्स एक के नीचे एक लिखी है प्लस करने पे, है ना। 7xy + 5yz - 3zx, 4yz को 5yz के नीचे लिखा है, zx को zx के नीचे लिखा है, -4y को सेपरेट लिखा है क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। ऐसे ही -2xy को लाइक टर्म के नीचे लिखा है, 3zx को यहाँ पर लिखा है, zx के नीचे लाइक टर्म है, 5x को अलग लिखा है क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। और जो हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए 7 में से 2 गया तो 5xy, इसकी जो एल्जेब्रिक वेरिएबल्स रहेंगे वो एज इट इज़ उतर आएंगे। 5 + 4 9yz। अभी देखिए माइनस का 3zx तो 6 इसको प्लस के 9zx से माइनस करेंगे तो प्लस का 3zx आ जाएगा, + 5x - 4y वैसा ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको ऐड या सब ऐड करते हैं। आइए दोस्तों, एक सब्ट्रैक्ट भी देखते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से पढ़िए। देखिए, सब्ट्रैक्ट 5x² - 4y² + 6y - 3 फ्रॉम दिस। ठीक है, हमको इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम ये वाली एक्सप्रेशन लिखेंगे, 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y। अब जो लाइक टर्म्स हैं हम उनको उसके नीचे एक्सप्रेशन के टर्म्स के नीचे लिखेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन में देखिए 5x² यहाँ लिख दिया, माइनस का 4y² 8y² का नीचे लिख दिया, प्लस का 6y - 3y के नीचे लिख दिया, और माइनस का 3y बिल्कुल अलग लिख दिया क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। ठीक है, अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनका जो नीचे वाले टर्म्स रहती हैं उनके साइन बदल देते हैं। प्लस का 5x² है तो माइनस का 5x² हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और माइनस का 4y है तो प्लस का 4y² हो जाएगा, प्लस का 6y माइनस का 6y हो जाएगा, और प्लस का माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा। अभी देखिए ये साइन बदल दिया हमने, तो 7 में से 5 गया तो 2x² - 4xy, 8 में से 8 में 4 ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो 12y² हेयर 5x वैसे ही आ गया, -9y क्यों, क्योंकि नीचे का साइन बदल गया था, -9y + 3। तो एडिटिव इन्वर्स करके हम उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए ये है एक्सरसाइज 8.1। आइए हम इनको, फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है ऐड द फॉलोइंग। हम इन एक्सप्रेशंस को
लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के रूप में लिख के ऐड करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। दोस्तों देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लाइक टर्म्स एक जैसा एक के नीचे एक लिख दिया है, ठीक है। अनलाइक टर्म्स को हमने सेपरेट लिखा है। देखिए AB माइनस AB ज़ीरो हो जाएगा, माइनस BC प्लस BC ज़ीरो हो जाएगा, माइनस CA प्लस CA ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर ज़ीरो। सेकेंड A माइनस B प्लस AB, A के नीचे माइनस A लिख लिया, माइनस B के नीचे B लिख लिया, लाइक टर्म्स है ना, एक जैसा एक के नीचे एक लिख रहे हैं, प्लस AB, इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है, माइनस C के नीचे प्लस C लिख लिया, प्लस BC के नीचे कोई लाइक टर्म नहीं है और AC को अलग लिख लिया। अभी देखिए A से A माइनस, B से B माइनस, C से C माइनस, तो ज़ीरो हो गया। अभी AB प्लस BC प्लस AC एज इट इज़ आ गया, हमने वैसा ही लिख लिया, ठीक है। सिमिलरली हमने यहाँ पे लाइक टर्म्स को एक के नीचे एक लिखा है, माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर के नीचे माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3 में से 1 जाएगा, तो इसके जो नंबर वाला पार्ट रहेगा हम उसको वैसे ही माइनस करेंगे, तो माइनस का 1p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 7 माइनस 3 4p क्यू, और 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए फ्रेंड्स, हमने लाइक टर्म्स एक के नीचे एक लिख लिए हैं, अनलाइक टर्म्स थोड़ा सा अलग लिख दिए हैं, ठीक है। 2l स्क्वायर 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर, और सेम ऐसा ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन एडिशन के करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, सब्ट्रैक्ट फॉर दिस एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन है। कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, और दूसरी एक्सप्रेशन ये है। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस मीन्स हमको पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, और लाइक टर्म्स एक के नीचे एक लिखेंगे और नीचे वाले टर्म्स के साइन बदल के माइनस करेंगे। आइए क्वेश्चंस करते हैं हम समझ के। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लाइक टर्म्स को एक के नीचे एक लिख दिया है। अब चूँकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम यहाँ पर जो नीचे वाले टर्म्स हैं उसके साइन बदल देंगे, क्यों, क्योंकि इन्वर्स करना है, ठीक है। अब इसको देखिए, 12a के नीचे 4a को लिख दिया, 9ab के नीचे 7ab को लिख दिया, 5b के नीचे 3b को, 3 के नीचे 12 को। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, हम इसके अभी साइन बदलेंगे। पहले हमने इसको लाइक टर्म्स को एक के नीचे एक लिख दिया है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर C वाले में भी हमने लाइक टर्म्स को साइन के साथ एक के नीचे एक लिख दिया है। 18 के नीचे -10, 3p के नीचे -8p, 11q के नीचे 7q लाइक दिस है ना। अब हम जो नीचे वाले टर्म्स हैं, चूँकि यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है तो इनके साइन हम बदल देंगे, क्यों, इनका इन्वर्स करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन इनके बदल जाएंगे। ये वैसा ही है कि माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम इस नीचे वाली टर्म्स के साथ, ठीक है। आइए करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर साइन बदल दिए हैं नीचे वाले जो एक्सप्रेशन है, और हम देखिए 12a माइनस 4a हो जाएगा तो 8a, 9ab प्लस माइनस 9ab प्लस 7ab, तो माइनस का 2ab आ जाएगा, ठीक है। जैसे नंबर्स में माइनस से प्लस करते हैं, साइन तो वैसे ही लगेगा, ठीक है। प्लस का 5b माइनस का 3b माइनस प्लस का 2b आ जाएगा, और -3 और -12 माइनस 15 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स, हमने लाइक टर्म्स को एक के नीचे एक लिखने के बाद जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसके टर्म्स के हमने साइन बदल दिए हैं। प्लस 3xy माइनस का 3xy हो गया, प्लस 5yz माइनस का 5yz हो गया, और माइनस का 7zx प्लस का 7zx हो गया। याद रखिएगा, इसमें आप ये जो हमने एक सर्कल बना दिया, सर्कल से आपको आसान होगा पहचानने के लिए कि साइन हमने बदल दिया है, ठीक है। ऐसे ही देखिए, हमने यहाँ पर साइन बदल दिए हैं नीचे वाली टर्म्स को, जिसको माइनस करना है टर्म्स के, ठीक है। माइनस का 10 प्लस का 10 हो गया, माइनस का 8p प्लस का 8p कर दिया, प्लस का 7q माइनस का 7q हो गया, 3p माइनस का 3pq प्लस का 3pq हो जाएगा, प्लस का 5pq स्क्वायर माइनस का 5pq स्क्वायर हो गया। ऐसे ही प्लस का 4p स्क्वायर q माइनस का 4p स्क्वायर q हो गया, ठीक है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसको माइनस करने के बाद ये ऐसे चेंज हो जाएंगे और इनकी वैल्यू भी कुछ ऐसी आ जाएगी, 5xy माइनस 3xy यानी कि 2xy हो जाएगा, माइनस 2yz और -2 5yz तो 7yz हो जाएगा, 2zx प्लस 7zx तो माइनस का है तो प्लस का 5zx हो जाएगा। ऐसे ही 10xyz वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस कर रहे हैं, माइनस साइन अलग लिखेगा। ऐसे ही थर्ड वाले क्वेश्चन को भी हमने ये प्लस का 28 देन प्लस का p हो गया, प्लस 5p, देन माइनस 18q प्लस 8pq माइनस 7pq स्क्वायर प्लस 5 प्लस p स्क्वायर q हो गया। देखिए, प्लस का 5 है, माइनस का 4 हो गया, तो 5 माइनस 4 1 p स्क्वायर q। तो इस प्रकार से हम सबसेक्शन के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 पूरी होती है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।